मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा फेज आता है जब उसे लगता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे नीट प्रिपरेशन के फेज में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ, जिसके कारण मेरा रिजल्ट भी बिगड़ा है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ। मैं तुम्हें 100% बता सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। लिटरली तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, पर 1-2 साल बाद जब तुम सोचोगे इस चीज़ के ऊपर तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, उस फेज में ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। जब तुम कोई काम कर रहे होते हो और वो काम नहीं हो रहा है तुमसे, या तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन कर रखी है तुमने वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, तुम डरने लगते हो। एक्चुअली हमारे दिमाग में ना एक एस्केप टेंडेंसी होती है, वो रियलिटी से दूर जाना चाहता है। रियलिटी से दूर जाने के लिए तुम्हारे मन में अलग अलग थॉट्स आते हैं, अपने मन में तुम एक दुनिया बना लेते हो, ठीक है, जो कि रियलिटी नहीं होती है। नीट प्रिपरेशन के फेज में उन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है उनके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आते हैं। रीज़न बीइंग कि जो तुम एक्सपेक्टेशन खुद से लगा रखा है वो तुम पूरी नहीं कर पा रहे हो। मान लो तुम कोई कोचिंग जा रहे हो और उसके टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं और तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, पर फिर भी तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हारे बैचमेट्स के तुमसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो। जब अपने आप को तुम दूसरों से कंपेयर करते हो तो उस टाइम पे तुम अपने अंदर एक निगेटिविटी लेके आते हो जो तुम्हारे रिजल्ट को डिटेरियोरेट करने का पोटेंशियल रखता है। तो आई वुड से कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। जिस टाइम पे तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो उस टाइम पे तुम अपने आप को गिराने लगते हो। अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो खुद से करो, अपने पास्ट परफॉर्मेंस से करो। और जो अभी का टाइम है वो बिल्कुल क्रूशियल है। एक टाइम था जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, स्टार्टिंग से मेरा प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, पर लेकिन एक टाइम पर आने के बाद वो डिटेरियोरेट होने लगा। रीज़न उसका यही था कि मेरा बैच शिफ्ट हो गया था। मैं टॉपर्स बैच में चली गई थी और उस बैच में मेरे से भी बड़े बड़े टॉपर्स थे, ठीक है, और उस बैच में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। तो इससे बचने के लिए 10 दिन के लिए मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया था। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तुम देख लेना, इधर कहीं लिंक मिल जाएगी तुम्हें। इस फेज में आइसोलेशन इज मस्ट। अगर तुम्हारे मन में ऐसे निगेटिविटी आ रही है तो तुम बस ये सोचो कि तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें किसी और के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो गया कि औरों के नंबर मेरे से ज्यादा आ रहे हैं, उस दिन तुम्हारे दिमाग से नेगेटिविटी निकल जाएगी। एक और रीजन है नेगेटिव थॉट्स आने का। तुम ये सोचते हो कि अगर मेरा नीट में सिलेक्शन होता है तो ही मेरा लाइफ सिक्योर है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो तुम अपने आसपास देखो, तुम्हें कितने डॉक्टर्स दिखते हैं। किसी किसी को 1 दिखेंगे, किसी किसी को 2 दिखेंगे, किसी किसी को कोई नहीं दिखेंगे। पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास जितने लोग रह रहे हैं उनकी जिंदगी नहीं चल रही है? चल रही है ना। सही जिंदगी चलाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, दिमाग होना जरूरी है, बस काम करना जरूरी है, हार्ड वर्किंग होना जरूरी है। और इस नीट प्रिपरेशन के फेज में मैं तुम्हें बोलूंगी, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो और अगर तुम फेल भी होते हो ना, तो तुम कुछ सीख के ही जाओगे यहाँ से, और वो ये सीख के जाओगे कि हार्ड वर्क कैसे करते हो, जो तुम्हारी लाइफ में कभी भी तुम्हें फेल नहीं होने देगा। तो स्ट्रांग बनो। ऐसा नहीं कि एक रिजल्ट खराब हो गया हम बैठ गए रोने, या रिजल्ट आया भी नहीं, तुम तो पहले ही रो रहे हो। अभी तुमने अपने मन में ही एक इल्यूजन बना रखा है, अपने मन में अपना रिजल्ट डिसाइड कर लिया है। एनटीए वाले क्या करेंगे फिर? एनटीए वालों को कुछ तो करने दो, या एनटीए वालों को बोलो कि नहीं देखो पेपर तुम रहने दो, मुझे पता है कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, तुम बस इसे रिजल्ट में चढ़ा दो। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। एट लास्ट आखिरी तक फाइट करनी है, अच्छे से फाइट करनी है। जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है तो 100% नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रियलिटी से दूर भागो। रियलिटी क्या है? तुम्हारे सामने 10 क्वेश्चन रखे हुए फिजिक्स के जो कि टफ है, बहुत टफ हो रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग उससे दूर भागना चाहता है, ठीक है, उन 10 क्वेश्चन से दूर भागना चाहता है कि ये क्वेश्चन टफ है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, मैं हार मानता हूँ। और तुम्हें ये बोलता है तुम्हारा दिमाग कि तुमसे नहीं हो सकता है, इस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उस टाइम पे तुम्हें करना क्या चाहिए कि तुम्हें उन 10 क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम देके सोचना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन तुम्हारा दिमाग उस कठिन क्वेश्चन की तरफ नहीं भागता है। तुम्हारे दिमाग को ये आदत है कि उसे रियलिटी से दूर भागना है और आसान काम को चुनना है। तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है फिजिक्स के, ठीक है, जो कि टफ है, तुम्हारे पास पहला सोल्यूशन है कि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, उस पर टाइम लगाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगाओ। और दूसरा बस ये कि तुम बैठ के रोने लगो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस साल, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें आसान काम की तरफ खींच के लेके जाता है और तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स को भरने लगता है, जिसके कारण जो रियलिटी में तुम्हें करना चाहिए ना तुम वो नहीं कर पाते हो।
तो अपने दिमाग को समझो, तुम्हारा दिमाग क्या करा रहा है तुमसे, ठीक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें जिता भी सकता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें हारा भी सकता है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। वही चीज तुम्हारे साथ हो रहा है। अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल कैसे करोगे? देखो, अगर तुम्हारा फोन चलाने का मन हो रहा है, पर लेकिन तुम उसे कंट्रोल करो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा, ठीक है। और फिर तुम अपने मन से वो कराओ जो तुम कराना चाहते हो। तुम चाहते हो पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग तुम्हें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। अगर उस टाइम पे तुम अगर अपने मन को कंट्रोल कर पाओ, तो ये तुम्हारे लिए एक सुपर पावर है कि तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। किसी और को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मन को अपने हिसाब से चलाना होगा। अपने मन को बोलो कि देखो, नेगेटिव थॉट्स तुम मुझे मत दो, क्योंकि मैं मेहनती आदमी हूँ, मैं मेहनत का काम चुनूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं उस क्वेश्चन को सोचूंगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे दिए हुए आसान ऑप्शन की तरफ भागूं, ठीक है। इस तरह से तुम अपने मन को जब कंट्रोल करने लगोगे ना, तो उस तुम्हारे मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम उनको बोलोगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना सोचने का, अभी मेरे पास जो टाइम है उसको मुझे यूटिलाइज करना है इन फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल थिंक कि ये चीज़ सोची जा सकती है कि नहीं जो तुम मुझे सोचने को बोल रहे हो। इट्स दैट सिंपल। तो वही तुम्हारा मन तुमसे बोलता है। और मन बहुत चंचल है, ठीक है। मन में बहुत सारी बातें आती है। अपने मन में कई तरीके के थॉट्स पूरे टाइम घूमते रहते हैं, पर लेकिन अपने मन को कंट्रोल करोगे। अगर देखो, तुम्हारे दोस्त के नंबर तुमसे ज्यादा आ रहे हैं, तो तुम्हारा मन सडनली बोलता है कि यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय तुम अपने मन से बोलो कि यहाँ मैं उसका सिलेक्शन देखने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं अपना सिलेक्शन देखने आया हूँ। तुम मेरी सिलेक्शन की बात करो यार, तुम दूसरों के सिलेक्शन की बात क्यों कर रहे हो मुझसे? तो वही तुम्हारा मन चुप हो जाएगा कि यार ये तो समझदार हो गया है, अब मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अब ये मुझे कंट्रोल करेगा। वही तुम अपने मन को जब कंट्रोल करने लगोगे, धीरे धीरे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। फिर तुम जो चाहो वो कससे करा सकते हो। तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। हमारा मन चाहता है हमें आसान काम की तरफ लेके जाना, हमें बैठाना। वो चाहता है कि तुम बस बैठ जाओ, कहीं कुछ काम ना करो। अपने मन में आ रही नेगेटिविटीज को तुम ऐसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। आई होप कि इससे तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।